फाइनली होटल, करते हैं अंदर चेक इन। 4 बजे का चेक इन है यहाँ पे, यूएस के अंदर हमेशा ही 4 बजे का रहता है। हम 3:45 पे पहुंचे, होपफुली शायद अलाउ कर देंगे। इतने 5-10 मिनट का क्या नाटक करेंगे, अगर करेंगे तो लॉबी में बैठ जाएंगे फिर और क्या। चल भाई चल 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 चल, ये भी बहुत परेशान हो गया। चलो भाई चलो चलो चप्पलों में आ रखा हूं। चलो भी सही है तो चप्पल। तनु ब्रेकफास्ट का टाइम पूछ लेना क्या है क्या। इवान कीप गोइंग, तू निकल जा आगे, तू निकल जा, मैं इसको देख। निकल निकल, तू रूम तक पहुंच। कम ऑन, गो एंड हेल्प मोनू। दिस वे। चल इसमें किचन ले लिया ना, देख ले, मैंने देख के लिया इस बार। इसमें गैस स्टोव भी है। ये मैंने पहले ही देख के डिसाइड किया था कि किचन वाला चाहिए, क्योंकि पता नहीं कितने दिन तक रुकना पड़ जाए। अभी तो मंडे तक का बुक कराया है, बट अगर वो कहते हैं कि मंडे के आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा तो एटलीस्ट किचन होनी चाहिए, क्योंकि इस अंकल का खाना बनाना। क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है। लीव इट कीप इट देयर, लीव इट, क्लोज इट। तो किचन होना बहुत मस्त है। कई बार क्या होता है, मैंने एक आधी बार पिछली बार गड़बड़ कर दी, मैं बिना किचन वाला ले लिया। इसके खाने की बहुत दिक्कत आती है। तो लेकिन किचन के साथ साथ यहाँ पे ये सारे अप्लायंसेस मिल जाते हैं ना, वो बहुत बड़ा एक ऐड ऑन हो जाता है। जैसे कि फ्रिज, ये तो रहता ही है खैर। सेकेंडली यू हैव डिश वॉशर, आप अपने खाना पीना बनाओ और डिश वॉशर में धो। यू हैव अ टोस्टर, यू हैव अ कॉफ़ी मशीन, माइक्रोवेव ओवन है, और ये है इलेक्ट्रिक कुक टॉप। और ये सारे कटलरी है। एंड देन वेट एक सेकेंड जस्ट अ सेकेंड। ओह लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द अदर ड्रॉअर। यू हैव सीन ओनली वन ड्रॉअर, लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द अदर वन। ये कुछ इन्होंने स्पून्स वगैरह दे रखी हैं, और ये बोल्स एंड पैन्स वगैरह हैं। सो बेसिकली अगर आप किचन का सामान कुछ नहीं लेकर आए हो तो आपका सारा काम यहाँ पे चल जाता है। यहाँ पे भी रखा होगा, ये सब प्लेट्स रखी हुई हैं, ग्लासेस रखे हुए हैं, बोल्स रखे हुए हैं, कप्स रखे हुए हैं। तो ये हो गया किचन। एंड देन किचन के बाद दिस इज अ स्मॉल अलमीरा या क्लोजेट दे रखा है एक छोटा सा। ये आपको ऑफिस का काम करने के लिए अगर अपना टेबल रखना है, दिस इज वेरी गुड, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक रुकना पड़ा तो हमको शायद यहीं पे ही काम करना पड़ेगा। लैपटॉप्स अपने लेकर आए हैं, दोनों जने हम लोग ही। और ये शेल्फ वगैरह है, विच इज़ ओके। और ये बेड तो खैर ठीक ही है, नॉर्मल है। सोफ़ा बहुत अच्छा लगा रखा है यहाँ पे। बाथरूम नॉर्मल, ये ईवान की सीट हम लोग लेकर आए हैं। इसकी पॉटी ट्रेनिंग चल रही है, ही इज़ इन प्रोसेस ऑफ दैट पॉटी ट्रेनिंग। तो हमने कहा यार ये लेके चलते हैं, नहीं तो इसके बिना फिर 1-2 दिन का भी गैप अगर हो गया तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। फिर देन इट्स लाइक स्टार्ट फ्रॉम अगेन। और ये व्यू बहुत अच्छा लगा मेरे को एक्चुअली। व्यू के अंदर क्या है कि है तो ऐसे ही पेड़ वेड़ है, लेकिन देयर इज सो मच प्राइवेसी, लाइक सामने कोई बिल्डिंग कुछ नहीं है, इट्स नाइस, जंगल है। बट हाँ यार, कोई घूमने के पर्पज से आए नहीं थे, तो इसलिए ऐसे कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि ओ माय गॉड। पैसा भी बहुत ज़्यादा लग गया है इसके अंदर। मैं पूरा बताता हूँ यार डिटेल के अंदर, अभी तन्ने आती है रहूँ पर एक बार फ्रेश होता हूँ, तब दिमाग अपना सेटल करके ना, देन आई टेल यू डिटेल। बट बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया, और फ्रस्ट्रेशन भी हो गई, और परेशानी जो हुई वो तो है ही है, अलग है। काला लौंग एंड काली मिर्च, लौंग काली मिर्च का काढ़ा। हनी भी लेके आई है दोनों, हनी, ओट्स। शांत गदाधारी भीम, शांत। इवान शांत, से कम ऑन से इट, से शांत गदाधारी भीम, शांत। जब कैमरा हटा अब बोल रहा है हाँ। इन सब चीजों के चलते चलते मैं एक चीज बिल्कुल भूल ही गया था। 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो इवेंट में भूल गया। कल मम्मी का फोन आ रहा था। कल जिस दिन घर में फायर लगी उस दिन मम्मी का बर्थडे था। इंडिया के अंदर था, तो हमारी रात जब थी, जब हम लोग पहुंचे घर पे, उस टाइम पे इंडिया की मॉर्निंग थी। तो मम्मा का बर्थडे था। बर्थडे क्या, उस समय तो कुछ दिमाग के अंदर आया ही नहीं, सब कुछ भूल गया। मम्मी का अगले दिन फोन आया, उस दिन बात भी नहीं हुई मम्मी से। अगले दिन फोन आया, तब उनको बताया कि भैया रात को ये सब कुछ हो गया, इसलिए सॉरी।
अब हम बैठे हुए थे, अब यहाँ पे आके सर पकड़ के बैठा हुआ था। तनिया कह रही ये अच्छा स्टेकेशन हुआ हमारी एनिवर्सरी का। कल हमारी एनिवर्सरी है बट नहीं है, परसों है। मतलब कल क्या, अब रात हो गई सुबह हो गई। नहीं, परसों। ये देख लो बेटा, एक तो इतने साल हो गए, ऊपर से आग लग गई, कहाँ से याद रहेगा क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और ऊपर से ये अंकल घर पे नहीं है, घर पे मतलब होटल पे नहीं है खाने पीने का कुछ भी, जल्दीबाजी के अंदर कुछ भी नहीं लेकर आए। दोपहर का खाना हमने बाहर से ही ऑर्डर कर दिया था, तो वहीं पे ही खा लिया था, नमन के घर पे, तनिया के भाई के घर पे। जा रहा हूँ ग्रोसरी स्टोर कुछ रात के लिए खाने पीने का सामान लेने के लिए और कॉफ़ी लेने के लिए। ये टारगेट दिखा तो रहा है 1.1 माइल के ऊपर। टारगेट के अंदर काफ़ी कुछ खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएगा ना, स्नैक्स वगैरह अपना रात के लिए, तो वहीं जाता हूँ। घी ये रखा हुआ है, इसने ऑयल लिख के भेजा था, ऑयल तो मैं क्या लूँगा। ये घी है हिमालयन पिंक सॉल्ट वाला, ये आज तक कभी नहीं लिया है बट देखते हैं। बस अभी एक और चीज़ ने लिखी थी चॉपिंग बोर्ड, शायद वो देखता हूँ अगर मिलता है तो, नहीं तो फिर हो गया काम यहाँ का। तो जिंजर तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे मिलना, यहाँ पे जिंजर पेस्ट मिलता है, टारगेट के ना जिंजर तो कभी नहीं मिल सकती। सारे चॉपिंग बोर्ड यहाँ पे 15-15, 20-20 डॉलर के हैं, इससे कम का कोई है ही नहीं। ये है $10 का, लेकिन ये बिल्कुल ही बेकार है। चॉपिंग बोर्ड स्किप, प्लेट पे ही रख के काट लेगी। काफ़ी स्टोर्स ना टारगेट ने ना काफ़ी इंडियन सामान रखना स्टार्ट कर दिया है अपने पास, इंडियन खाना, लेकिन इंडियन में भी ना ये वही रखते हैं जो अमेरिकन को पसंद आता है। तो जैसे कि ये है ना, ये सब इंडियन रखा हुआ है, लेकिन सारा क्या है, चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, बटर चिकन, चिकन टिक्का मसाला, चिकन टिक्का मसाला, बटर चिकन, चिकन चिकन चिकन, कोकोनट करी चिकन। तो जितना भी माल है वो सारा वो रखा हुआ है। सिर्फ एक है स्पिनिश पनीर, वो जो पालक पनीर अपना रहता है, वो एक रखा हुआ है, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि वो तनिया नहीं खाती है, तो इसलिए खाना कुछ और ही लेना पड़ेगा। मस्त बना है तनु। Hemos podido ayudar, nos ha ido bien, hemos resolvido casos bien difíciles, bien pesados. Tenemos un cliente que se me viene a la mente que me dijo... हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरे को नहीं पता ये क्या अलार्म है, क्या सिस्टम है, क्या नहीं है, ईमान ने क्या दबाया इस अलार्म का। सुबह 4 बजे से ये नहीं क्या न्यूज़ पढ़ रहा है कि क्या पढ़ रहा है स्पेनिश के अंदर, दिमाग खराब कर दिया। मैं इसके ऊपर के बटन को कई बार दबा दिया। ये अच्छा ऊपर वाला स्नूज का है, मैं बार बार इसको नींद के अंदर उठ रहा था, मैं इसको दबा दे रहा था, बंद हो जा रहा था, फिर 10-15 मिनट के बाद फिर से वो टेंटे चालू। और इतनी हिम्मत नहीं थी कि लाइट ऑन करके इसको मैं देखूं कि भैया क्या जुगाड़ है इसका। इसकी कोई वायर नहीं मिली, नहीं तो मैं वायर ही उखाड़ देता। बट एनीवेज अभी भी ये पावर का बटन है, मैं पावर ही बंद कर दी थी। एनीवे कल ये हम लोग लकीली इसका लेकर आ गए थे, घर से ही लेकर आए थे इसकी ऐश मशीन। ये इसकी वाइट नॉइज़ मशीन है, इसके साथ बड़ा साइलेंस होता है, इसके बिना कैंपे चलता ही रहता है। ये चलता रहता है तो इसको अच्छी खासी नींद आती है। बट आज का पता नहीं क्या प्लान है। आज बस एक वो जो वेट है ना कि अनएक्सपेक्टेड का वेट कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। अभी जाके ब्रेकफास्ट करके आते हैं, बस सिर्फ भूख लग रही है बहुत तेज़। ये अच्छा है सुबह सुबह आने का ना, सबसे पहले आप आ जाते हो। क्या क्या रखा मैंने, तो कॉफ़ी ली जाए। Yes, come. What do you wanna have? Come on, Mama will give you. अरे वाह, cinnamon coffee cake, bagels है, apples है, fruits है, oatmeal है, चलिवान का हो गया ना। इसके में वो भी बहुत कुछ है स्टफ करने के लिए ना। तो भैया करके आ गए हैं ब्रेकफास्ट। जब ऐसा ट्रिप रहता है ना, धनी और मैं यही बात कर रहे थे कि जब ऐसा ट्रिप रहता है ना कि जिसके अंदर प्री प्लानिंग नहीं कर रखी है, ट्रिप के मूड से नहीं है, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। ऐसा लग रहा है कि यार मतलब जैसे कि किसी ने
हाँ जबरदस्ती के पड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है किसी ने घर से बाहर निकलो है ऐसे बैठे हुए हैं यहाँ पे। और मतलब नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए भी गए। कुछ जो एनर्जी रहती है ना कि नहीं तो वेकेशन पे आ रखे हैं, होटल में आ रखे हैं, होटल में हमको कुछ भी हो हमको बहुत मजा आता ही आता है। लाइक हम तो होटल में ही एंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि इवान बहुत एंजॉय करता है, ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा है, लॉबी में भाग रहा है, इसी में बहुत एंजॉयमेंट हो जाता है। बट अभी इतना क्योंकि मेंटली स्टेबल नहीं है ना, मेंटली बहुत स्ट्रेसफुल है ना मोमेंट, इस समय क्या होगा क्या नहीं होगा। अब इस समय 2-3 ऑप्शन है हमारे पास। या तो एक ऑप्शन है कि जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उन्हीं अपार्टमेंट के अंदर उनसे हमने बात की थी कल, तो उन्होंने यही कहा है कि इफ़ यू वांट टू मूव, तुम इस घर से दूसरे घर में मूव कर जाओ, लेकिन उसके अंदर जो है वो नई लीज स्टार्ट होगी, तो यू विल हैव टू स्टार्ट पेइंग जो करंट लीज चल रही है। इंडिया में भी यही रहता है ना, रेंट एग्रीमेंट टाइप का लीज जो है दैट इज रेंट एग्रीमेंट। तो रेंट एग्रीमेंट अगर पूरे साल का हो गया है तो आप उसको बीच में तोड़ नहीं सकते हो। अगर आप उसको बीच में तोड़ते हो तो आपको 2 मंथ्स का 3 मंथ्स का जो भी आपके बॉन्ड के अंदर या आपके एग्रीमेंट के अंदर है उतना आपको एक्स्ट्रा रेंट देना पड़ता है। तो एक तो वो बात हो गई। सेकेंडली क्या बात है कि जैसे कि जब आप एक घर में रहते जा रहे हो ना, अब इफ यू आर लिविंग इन अ सेम हाउस फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड ना, तो जो रेंट है ना वो रेंट इंक्रीमेंट होता है वो 5% से 10%। हमारा कितना 10% से होता है 5% से होता है 10% के रेट से हिसाब से रेंट जो है हर आपके एग्रीमेंट में इंक्रीज होता जाता है। बट जो मार्केट रेट रहता है ना वो उस 10% के मुकाबले ज्यादा हायर रेट से इंक्रीज होता है। तो अगर आप एक घर के अंदर लंबे टाइम तक रह रहे हो ना, तो हो सकता है कि इस समय जो रेंट आप पे कर रहे हो और जो मार्केट रेट है ना वो उससे ज्यादा हो। तो अगर मैं कहता हूँ कि भैया ठीक है मैं इस घर को छोड़ के उसमें, एक तो मुझे रेंट का वो इम्पैक्ट पड़ेगा कि मुझे बहुत ज्यादा रेंट देना पड़ेगा। सेकेंडली जो सबसे उससे भी ज्यादा बड़ा इशू जो है ना दैट इज मूविंग स्टफ फ्रॉम दिस हाउस टू द अदर हाउस। अब ये नहीं पता कि कुछ एक अनसर्टिनिटीज हैं इसके अंदर। पहली कि अगर मैं कहता हूं कि मुझे मूव करना है तो ऐसा तो नहीं है कि ये जो 2 महीने की जो पेनल्टी रहती है लीज ब्रेक करने की, कहीं वो पेनल्टी मुझे मारे। अच्छा अगर वो नहीं भी मारते तो यहां से लेके दूसरे घर तक सामान मूव करने के लिए या तो मुझे मूवर्स और पैकेज मंगवाने पड़ेंगे। अगर मैं खुद करता हूँ विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे जितने भी घर हैं वो जो ग्राउंड फ्लोर है दैट इज ऑल गराज एंड उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, तो मिनिमम फर्स्ट फ्लोर तक तो जाना ही पड़ेगा, और अगर उसके ऊपर वाला घर मिला तो और ऊपर जाना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा हबड़ दबड़ और बहुत ज़्यादा परेशानी है इन सब चीज़ों के अंदर। होटल के अंदर मैं कितने दिन तक रुक सकता हूँ। अभी इनको फ़ोन किया है इंश्योरेंस वालों को, तो यहाँ पे क्या है कि जब आप घर के अंदर रेंट पे भी रह रहे हो तो यू नीड टू हैव अ हाउस इंश्योरेंस ऑफ योर ओन एज वेल। तो हमने जो इंश्योरेंस ले रखी है उसको बोलते हैं रेंटर्स इंश्योरेंस। उसको बोलते हैं रेंटर्स इंश्योरेंस। तो उस रेंटर्स इंश्योरेंस वाले को हम लोग फ़ोन कर रहे हैं, वो सैटरडे संडे को काम ही नहीं करते हैं। तो कल उसको फ़ोन ट्राई कर रहे थे तो फ़ोन लग नहीं रहा था, तो तन्या ने मेल ड्रॉप कर रखी थी। तो फाइनली दे रिस्पॉन्डेड, अभी आया ना उसका रिप्लाई, दे रिस्पॉन्डेड बैक कि मैं जो हूँ मैं उस डिपार्टमेंट में काम नहीं करती हूँ, जो कि आफ्टर एक्सीडेंट वालों को आफ्टर नहीं क्लेम तुमको मतलब फाइल करना। आई एम नॉट अ क्लेम स्पेशलिस्ट। आई एम नॉट अ क्लेम स्पेशलिस्ट। तो अब हमें क्लेम फाइल करना पड़ेगा। अब पता नहीं उस क्लेम के अंदर वो क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं इंक्लूड करते हैं। तो बैठे बैठाए ये हम लोग इस समय इतना ज़्यादा प्लानिंग के अंदर थे। हम लोगों को था कि इस नवंबर के अंदर, अभी कल हमारी एनिवर्सरी है, तो हम लोगों ने पहले से डिसाइड कर रखा था कि यार हम लोग घर वगैरह देख रहे हैं और भी बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, तो वील कीप इट लो एंड ईजी फॉर आवर एनिवर्सरी और डिनर करके आ जाएंगे। बस सिर्फ कहीं पे घूमने फिरने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि घूमने जाने के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होटल वगैरह का घूमने फिरने का हो जाता है। तो हमने कहा इस टाइम ईजी रखेंगे। बट होटल में आना हमारा लिखा था, तो फाइनली वो खर्चा हमारा बच नहीं पाया, वो बल्कि डबल ही हो गया। बट अब देखते हैं यार क्या करना है क्या नहीं करना है, आज का दिन कैसे निकालना है क्या नहीं करना है। इवान का हमने टीवी कंप्लीटली बंद कर रखा था। ही वॉज नॉट वॉचिंग टीवी एट ऑल। इसका स्क्रीन टाइम एकदम बंद कर रखा था। यहाँ पे आके होटल में इसका टीवी भी चला दिया है, क्योंकि बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए। अब बस ये है कि किसी तरह कल को चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट हों, थोड़ा समझ में आए क्या करना है क्या नहीं करना है। बट जो भी अपडेट होगी वो मैं बाद में बताता हूँ। इन सारे ऑप्शंस को हम लोग सोच रहे हैं अभी कि इनमें से क्या ऑप्शन ऑप्ट किया जाए कि जो कि हमारे लिए प्रैक्टिकली फिजिबल हो। नहीं होपफुली जो इंश्योरेंस वाले दे पे फॉर सम ऑफ दिस एक्सपेंस। हाँ मतलब होपफुली तो बहुत कुछ है, होपफुली तो वी आर होपिंग कि यूजुअली करते हैं, बट अब वो कितना करते हैं क्या करते हैं आई डोंट नो, वो कुछ रहता है। हमने तो अपनी तरफ से एक मतलब हमने अब बच्चे के साथ हैं तो बहुत चीप होटल में भी नहीं आ सकते हैं, तो हमने मैरियट का ही लिया है। लेकिन
आई डोंट नो उनका कभी ये ना कह दें कि तुमने ये वाला होटल क्यों लिया, हम तो खाली इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, तो जो भी होगा बैलेंस भी अगर दे देंगे तब भी इट इज गुड एनफ है ना, जो भी दे देंगे। बट यार चलो लेट्स सी हाउ इट गोज। बच्चे को क्या फर्क पड़ रहा है, उसको होटल के अंदर मिल गया, वो अपना खा पी रहा है, टीवी देख रहा है। एनीवेज चलो।